अगर आप एक नई कार लेने की सोच रहे हो और आपका बजट 8 लाख है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, आई एम प्रशांत, मैकेनिकल इंजीनियर बाय हार्ट और मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऐसी 5 कार जो 8 लाख के बजट में आ जाएगी और इसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इन कार के बारे में क्या अच्छा है, क्या बुरा है और आपको कौन-सी वेरिएंट लेनी चाहिए। हर वीक मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट लेके आता हूँ, सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, नंबर 1 पे जिस कार को मैंने रखा है उसको मत मिस कीजिएगा क्योंकि वो स्मार्टेस्ट बजट एसयूवी है जिसको मैंने नंबर 1 पे रखा है और उस कार ने इंडियन मार्केट में आके रिवॉल्यूशन ला दिया और क्रांति ला दिया है। सो डू नॉट स्किप द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड। और जिस कार को मैंने नंबर 5 पे रखा है वो हम सब की कभी ना कभी ड्रीम कार रही होगी और मैं बात कर रहा हूँ 2005 के टाइम पे जब ये कार मार्केट में आई थी और एक सेंसेशन क्रिएट कर दी थी और उस टाइम पे इसके जैसे स्पोर्टी कार कोई भी नहीं मार्केट में थी और इंडिया के मिनी कूपर के नाम से भी ये जानी जाती है। और ये जो कार है माइलेज प्लस रीसेल किंग है और मैं बात कर रहा हूँ मारुति स्विफ्ट की जो एक काफ़ी स्पोर्टी कार है। अगर मैं बात करूँ इसकी प्राइस की तो ये ऑलमोस्ट 5.9 लाख से स्टार्ट होकर ऑलमोस्ट 8.80 लाख तक जा रही है। बात करूँ मैं इसके इंजन ऑप्शन की, ये तो 1.2 लीटर इंजन के साथ आ रही है जो जेट सीरीज इंजन है जो रिसेंटली मारुति ने इंट्रोड्यूस की है। और इसकी सबसे बड़ी जो यूएसपी है वो है इसकी माइलेज। अगर मैं माइलेज के बारे में बात करूँ तो ऑलमोस्ट 24.8 का ये माइलेज क्लेम करती है। पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन है, अगर आप ऑटोमेटिक देख रहे हैं तो उसमें भी इसका कोई जवाब नहीं है और ये 25.75 का माइलेज क्लेम करती है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी मारुति को इस सेगमेंट में किसी भी तरीके से बीट कर सकता है। और अगर मैं आपको बताऊं कि ये कार आपको क्यों लेनी चाहिए, तो अगर आप एक ऐसी कार ढूंढ रहे हो जो काफ़ी स्पोर्टी हो, आपको चलाने में काफ़ी ज़्यादा फन फैक्टर है, तो ये कार आपके लिए परफेक्ट है। और अगर आपके लिए माइलेज भी एक बहुत प्राइम इंपॉर्टेंस है तो ये कार आपको कहीं पे भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। और ये कार की माइलेज तो अच्छी है ही, साथ साथ इसकी मेंटेनेंस भी बहुत कम है और इसका इंजन भी काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है और मारुति अपने इंजन के लिए भी जानी जाती है। और ये जो कार है आपका जेट सीरीज इंजन के साथ आ रहा है तो आपकी लो मेंटेनेंस भी होने वाली है, आपकी इंजन की रिलायबिलिटी भी काफ़ी अच्छी रहेगी और आपको माइलेज भी बहुत अच्छा ये निकाल के देगी। तो आपको और क्या चाहिए। और साथ साथ दिस इज़ अ फन टू ड्राइव कार, आपको कहीं भी मैन्यूवर करना है, एक स्पोर्टी कार चाहिए जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर पाओ, तो ये कार आपके लिए परफेक्ट है। और इसके साथ साथ आपकी स्विफ्ट की रीसेल वैल्यू काफ़ी अच्छी है, तो अगर आप 3 साल 4 साल 5 साल बाद यूज़ करने के बाद इस कार को बेचना चाहते हो तो आपको रीसेल वैल्यू भी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। और हाँ, नंबर 1 पे जिस कार को मैंने रखा है उसको मत मिस कीजिएगा क्योंकि वो स्मार्टेस्ट बजट एसयूवी है जिसको मैंने नंबर 1 पे रखा है और उस कार ने इंडियन मार्केट में आके रिवॉल्यूशन ला दिया और क्रांति ला दिया है। सो डू नॉट स्किप द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड। बात करूँ मारुति स्विफ्ट को, अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो आपको प्रॉपर एक स्पोर्टी डिज़ाइन मिल जाता है, आपको एक मिनी कूपर वाला फील आएगा स्टाइलिंग को अगर आप देखेंगे तो। और आपको फ्रंट में ही आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, डीआरएल्स मिल जाते हैं। आप पीछे की तरफ भी जाएंगे तो आपको एलईडी टेल लैम्प्स मिल जाएंगे। अगर आप इसके इंटीरियर को भी देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 9 इंच का टच स्क्रीन मिल जाएगा। फिट एंड फिनिश भी काफ़ी डिसेंट है कंसिडरिंग जिस बजट में ये कार आ रही है। और बात करूँ मैं सेफ्टी फीचर्स की तो मारुति स्विफ्ट ने यहाँ पे भी काफ़ी काम किया है। बेस वेरिएंट में ही आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, आपको क्रूज कंट्रोल का भी ऑप्शन मिल जाता है, हिल होल्ड असिस्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है, आपको एबीएस विद ईएसपी मिल जाते हैं बेस वेरिएंट में ही। और इसके साथ साथ आपका जो फ्रंट है वो फ्रंट आपका डिस्क है बट रियर आपका ड्रम ब्रेक है। आई नो थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ है बट इस प्राइस पॉइंट में और क्या ही आप मांगोगे। बूट स्पेस भी इस कार में काफ़ी डिसेंट है, 265 लीटर का बूट स्पेस आपको मिल जाता है। आपको वायरलेस चार्जिंग रिवर्स कैमरा मिल जाता है। हाँ, इसमें आपको 360 कैमरा नहीं मिलेगा, साथ में आपको सनरूफ का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है और साथ में आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी आपका थोड़ा एनालॉग है। बट हाँ, इस प्राइस पॉइंट में अगर आपको स्विफ्ट मिल रही है तो काफ़ी स्मार्ट बाई है ये। स्विफ्ट का जो बेस्ट वैल्यू वेरिएंट आपके लिए रहेगा वो VXI वेरिएंट है जो आपका 6.59x शोरूम में आ जाएगा। अगर मैं बताऊं कुछ ऐसे रीजन जिसके कारण शायद स्विफ्ट आपको नहीं कंसिडर करनी चाहिए, वो है उसकी ग्लोबल एनकैप की सेफ्टी रेटिंग। आज भी स्विफ्ट ग्लोबल एनकैप लेवल पे 515 स्टार सेफ्टी रेटेड नहीं है। तो अगर आपके लिए सेफ्टी एक बहुत ही प्राइम इंपॉर्टेंस है तो कहीं ना कहीं आपको इस कार को लेने के पहले वापस से सोचना चाहिए। और हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा हाईवे यूजर्स है जहाँ पे आपको हाई स्पीड स्टेबिलिटी चाहिए तो वहाँ पे भी ये कार आपको स्लाइटली डिसअपॉइंट कर सकती है। बट आपको एक परफेक्ट सिटी कार चाहिए तो ये आपके लिए परफेक्ट है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्पोर्टी एक्सपीरियंस मिलेगा। सेकंड में बात करूँ तो मारुति ने जो नए स्विफ्ट को लॉन्च किया है तो उसमें कहीं ना कहीं अपने इंजन को डिग्रेड कर दिया है। पहले ये आपका 4 सिलेंडर के साथ आती थी बट अभी जो करंट स्विफ्ट आ रही है वो 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन के साथ आ रही है। तो कहीं ना कहीं एक पावर और टॉर्क में थोड़ा बहुत 10 to 15% मारुति ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। तो वहाँ पे एक ऐसा सेगमेंट है कि जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल इंजन चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग इंजन रिस्पॉन्स चाहिए, तो कहीं ना कहीं स्विफ्ट आपको उस लेवल पे डिसअपॉइंट कर सकती है। बट बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है कि आपको एक डिसअपॉइंटमेंट हो, बट कहीं ना कहीं हाँ, आपको वो थोड़ा बहुत फील होगा जब आप इस कार को ड्राइव करेंगे कि स्विफ्ट उतनी ज़्यादा पंची या स्पोर्टी पहले जैसी नहीं रही है। तो आपके लिए अगर इंजन रिफाइनमेंट एक बहुत ज़्यादा पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है
तो शायद ये कार आपको कहीं न कहीं वहाँ पे डिसअपॉइंट करेगी। इंजन का रिस्पॉन्स अभी भी बहुत अच्छा है, अभी भी आपको स्पोर्टी वाली फील आएगी, बट हाँ, एज़ कम्पेयर टू 4 सिलेंडर का जो रिफाइनमेंट होता है, वो आपको 3 सिलेंडर में कहीं न कहीं मिसिंग मिलेगी। थर्डली, अगर आपके लिए स्पेस एक बहुत ज़्यादा पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है, तो वहाँ पे वो कार आपको थोड़ा कंजस्टेड फील होगी। अगर आप पीछे की तरफ जाके बैठेंगे, तो आपको जो आपका थाई का स्पेस है, आपका जो हेडरूम का स्पेस है, आपका जो नी का स्पेस है, वो कहीं न कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ दिखेगा। तो पीछे 3 लोगों का बैठना थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो अगर स्पेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे ये कार शायद आपके लिए परफेक्ट फिट नहीं हो सकती। और नंबर 4 पे जिस कार को मैंने रखा है, वो वन ऑफ द बेस्ट फैमिली कार है, और जब भी आप जिसके अंदर बैठेंगे तो आपको लगेगा कि वाह यार, मैंने अपने पैसे सही लगाए हैं। ये आपको काफ़ी प्रीमियम फील देने वाली है और काफ़ी अच्छा माइलेज भी देने वाली है। और मैं बात कर रहा हूँ मारुति की बलिनो की। बात करूँ मैं इसकी प्राइस की, तो ये ऑलमोस्ट 5.99 लाख से स्टार्ट होकर ऑलमोस्ट 9.10 लाख तक जा रही है। आपको इंजन भी इसमें 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो बहुत ही बड़ा यूएसपी है इस कार का, और आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिलेगा। माइलेज भी बात करूँ तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट। 22.35 का माइलेज ये क्लेम करती है, और वो भी 4 सिलेंडर इंजन से, जो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज होने वाला है। इससे होगा क्या कि आपको काफ़ी अच्छा रिफाइंड इंजन भी मिलेगा और आपको माइलेज भी मिलेगा। और मैं आपको बताऊं कि ये कार आपको क्यों लेनी चाहिए, ऐसे क्या टॉप रीजन है जिसके कारण आपको ये कार कंसिडर करनी चाहिए। सबसे पहली रीज़न, जो सबसे बड़ा यूएसपी है मारुति बलिनो का, कि इसका जो इंजन है वो 4 सिलेंडर इंजन आ रहा है 1.2 लीटर, जो सबसे बड़ा एक एडवांटेज है कि आपको एक अच्छा रिफाइंड इंजन भी मिल रहा है, जो काफ़ी स्मूथ, काम, कंपोज, आपको पावर भी अच्छा बना के देगा, और साथ में आपको माइलेज भी 22.35 निकाल के देगा। और सिटी फिगर में आप श्योर रहिए कि आपको 16-17 का तो ये आराम से निकाल के देगा। सेकेंड रीज़न मैं बताऊं, जो सबसे बड़ा यूएसपी है मारुति बलिनो का, कि ये एक प्रीमियम हैचबैक है, और मारुति ने इसको पोजीशन भी किया है प्रीमियम हैचबैक की तरह। और देयरफॉर ये जो कार है, ये नॉर्मल आउटलेट से मारुति की नहीं सेल होती है, ये प्रॉपर आपका नेक्सा के आउटलेट से शेयर होती है, और मारुति इसको एक बहुत ही प्रीमियम हैचबैक की तरह पोजीशन करती है। और ये बस कहती नहीं है मारुति, ये आपको इसके फीचर में भी दिखेगा। जब आप इसके अंदर बैठेंगे तो आपको वो फील भी होगा कि ये बलिनो एक काफ़ी एक प्रीमियम हैचबैक है, और इसमें बहुत सारे एक्साइटिंग फीचर्स है। जब आपको 360 कैमरा मिल जाएगा, आपको एचयूडी डिस्प्ले मिल जाएगा, आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल जाएगा, इंफोटेनमेंट सिस्टम भी इसका काफ़ी अच्छा है। आप जब इसमें बैठेंगे, यूज़ करेंगे, तो एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड कारप्ले, सो दिस कार इज़ फुली फीचर लोडेड। मारुति बस बोलती नहीं है, आप इसको यूज़ करेंगे, कार को देखेंगे, इसको एक्सपीरियंस करेंगे, तो आपको फील भी होगा। और क्योंकि एक प्रीमियम हैचबैक है, तो आपको स्पेस का भी कहीं कोई इशू नहीं होने वाला है। आप जब इसके पीछे बैठेंगे तो आपका नी रूम, हेड रूम ये प्रॉपर है, आपको कहीं भी लेग रूम का इशू नहीं होने वाला है। जो मैंने आपको स्विफ्ट के केस में बताया था कि कहीं ना कहीं एक स्पेस का इशू है, आपको मारुति बलिनो में नहीं दिखने मिलेगा। बहुत ही स्पेशियस है, बहुत ही कंफर्टेबल है, तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, आपको एक वो प्रीमियम वाला फील आने वाला है इस कार के अंदर। और थर्डली, जो सबसे बड़ी यूएसपी मारुति की हर कार की होती है, वो है इसका लो मेंटेनेंस और रीसेल प्राइस। आप इसका मेंटेनेंस तो आपका कम है ही, बाद में आप इस कार को बेचना भी चाहते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा रीसेल प्राइस मिल जाएगा। और बलिनो के बारे में बताऊं कि इसका बेस्ट वैल्यू वेरिएंट कौन रहेगा, तो आप डेल्टा वेरिएंट कंसिडर कर सकते हैं, जो आपका एक्स शोरूम 6.82 लाख में आ जाएगा। और अब हम चलते हैं इस रीज़न के कि ऐसे क्या रीजंस हैं जिसके कारण शायद आपको मारुति बलिनो नहीं कंसिडर करनी चाहिए। तो अगर आप एक ऐसे कंज्यूमर हैं जिनके लिए सेफ्टी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो कहीं ना कहीं मारुति बलिनो उस स्पेस में थोड़ा डिसअपॉइंट करती है। क्योंकि अगर आप इसके कॉम्पिटिटर्स को देखेंगे, जैसे टाटा एल्ट्रॉस, तो वो ग्लोबली एनकैप 515 सेफ्टी स्टार रेटेड है। तो अगर आप एक ऐसे कंज्यूमर हैं जिनका हाईवे में बहुत ज़्यादा यूजेस है, जहाँ पे बहुत हाई स्पीड ट्रक्स या ये सब के बीच में आपको निकलना है, तो आजकल इंडिया बहुत एक्सीडेंट प्रोन है हाईवेज़ में। तो अगर आपके लिए सेफ्टी बहुत ज़्यादा प्राइम इंपॉर्टेंस है, तो कहीं ना कहीं आपको इस कार को अवॉइड करना चाहिए। और हाँ, मैंने इस वीडियो में नंबर 1 पे जिस कार को रखा है, वो आपको डेफिनेटली शॉक करेगी, और वो आपको आपके हर पैरामीटर्स पे खड़ी उतरेगी। तो डेफिनेटली इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिए। और नंबर 3 पे जिस कार को मैंने रखा है, वो आपके जैसे स्मार्ट बायर्स के लिए है, जिनके लिए बजट भी इंपॉर्टेंट है, और उन्होंने ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी फैमिली के सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और उनके लिए सेफ्टी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, साथ में बजट भी। और मैं बात कर रहा हूँ टाटा की टियागो की। बात करूँ मैं टाटा टियागो की प्राइस की, तो ये ऑलमोस्ट 4.6 लाख से स्टार्ट होकर 7.82 लाख तक जा रही है एक्स शोरूम। और इसका जो इंजन है वो 1.2 लीटर पेट्रोल आ रहा है, हालांकि ये 3 सिलेंडर इंजन है। और इसका जी माइलेज के बारे में बात करूँ तो माइलेज भी 19 का क्लेम करती है, तो आपको सिटी फिगर्स में 11-12 का तो ये निकाल के डेफिनेटली दे देगी। और मैं आपको बताऊं कि ये कार आपको क्यों कंसिडर करनी चाहिए, ऐसे क्या रीज़न है जिसके कारण आपको ये कार डेफिनेटली लेनी चाहिए। सो ऐसे क्या रीज़न है जिसके कारण आपको टाटा टियागो डेफिनेटली कंसिडर करनी चाहिए। सबसे पहला रीज़न है इसकी ग्लोबल एनकैप की सेफ्टी रेटिंग। टाटा टियागो ग्लोबल एनकैप में 4 स्टार स्कोर करती है, जो काफ़ी डिसेंट है एक कॉम्पैक्ट हैचबैक के लिए। तो आपको डेफिनेटली इस पॉइंट को कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे कभी भी कहीं भी कैसे भी एक्सीडेंट हो जा रहे हैं। तो ऐसे केस में आपको ऐसी कार डेफिनेटली लेनी चाहिए जो आपके फैमिली का सबसे ज़्यादा ध्यान रखे, उनको सेफ रखे, सुकून में रखे।
और ये कार को आप आराम से हाईवे में भी लेके जा सकते हो। आपको वो प्रॉपर एक ये कार प्लांटेड तरीके से चलेगी और आपको काफ़ी ज़्यादा एक स्टेबल एक्सपीरियंस देगी हाईवे में। और चलते हैं आपसे सेकंड रीज़न के कारण, जिसके कारण आपको ये डेफिनेटली कंसिडर करनी चाहिए, और वो रीज़न है कि टाटा टियागो का वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन। बात करूँ मैं वैल्यू प्रोपोजिशन की, तो आपको आपकी जो टाटा टियागो है वो भी फुली लोडेड है। अगर आप इस कार को देखेंगे तो डेफिनेटली एयरबैग्स एंड ऑल इस कार में स्टैंडर्ड आ रहे हैं, एबीएस विद ईबीडी डेफिनेटली आ रहा है। इसके साथ साथ आपका जब इसके कार के अंदर जाएंगे तो जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो भी पूरी तरीके से डिजिटल है। आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखेंगे तो बहुत सारी कार इस रेंज में जो आ रही हैं उनकी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आते हैं, बट इसका ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा यूएसपी है इस कार का। इसके साथ साथ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, आपका 15 इंच के अलॉय व्हील्स। तो ये सारे फीचर्स कहीं ना कहीं आजकल बहुत ही बेसिक है, बट इस कार में इस पॉइंट पे, इस प्राइस पॉइंट पे भी ये सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर टाटा टियागो। और टाटा टियागो की बेस्ट वैल्यू वेरिएंट के बारे में बताऊँ तो आप इसका एक्सटी वेरिएंट कंसिडर कर सकते हैं, जो 5.80 शोरूम में आ जाए। और मैं बात करूँ ऐसे क्या रीज़न है जिसके कारण शायद आपको टाटा टियागो अवॉइड करनी चाहिए, वो है कहीं ना कहीं क्योंकि ये 3 सिलेंडर इंजन है, तो इसमें आपको वो एक रिफाइनमेंट कहीं ना कहीं मिसिंग मिलेगा। तो आपको थोड़ा बहुत वाइब्रेशन और कैबिन नॉइस कहीं ना कहीं फील होगा, तो आपके लिए एक रिफाइनमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो शायद आपको इस कार को अवॉइड करना चाहिए। सेकेंडली मैं बात करूँ कि टाटा की सर्विस की बहुत ज़्यादा कंप्लेन आ रही है, तो आपके लिए सर्विस भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत अच्छा आफ्टर सेल्स का शायद अच्छा ना हो, क्योंकि टाटा अपनी सर्विस को काफ़ी इंप्रूव कर रही है, ये एक अच्छी बात है, बट डेफिनेटली आज भी काफ़ी ज़्यादा कस्टमर कंप्लेन है इनके सर्विस को लेकर। और लास्टली मैं बात करूँ तो टाटा टियागो के लिए बहुत हाई टाइम आ गया है कि वो अपने जनरेशन को थोड़ा अपग्रेड करे, क्योंकि आजकल कार काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न लुक में आ रही है। तो इट्स वेरी हाई टाइम कि टाटा टियागो एक फेसलिफ्ट को लाए और अपने लुक्स को थोड़ा रिवैम्प करे, जो काफ़ी ज़्यादा अप मार्केट हो और जो इसके सेगमेंट में जो बाकी कार्स आ रहे हैं उनके साथ ये मैच कर पाए। अनफॉर्चुनेटली टाटा टियागो ने ऐसा बहुत ही जनरेशनल फेसलिफ्ट अभी तक नहीं लाया है, बहुत ही बेसिक माइन्यूट चेंजेस आ रहे हैं, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि टाटा टियागो इस चीज़ में भी अपने आप को चेंज करे और एक बहुत ही रिवैम्प और काफ़ी एक मॉडर्न डिज़ाइन के साथ कस्टमर के सामने एक अवतार लेके आया। जिस तरीके से टाटा पंच अपने आप को अपग्रेड करेगी, उसी तरीके से टाटा टियागो को भी अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। और मैं बात करूँ आपके लिए कौन सी बेस्ट वैल्यू वेरिएंट होगी, वो होगी टाटा टियागो की एक्सटी वेरिएंट, जो 5.86 लाख एक्स शोरूम में आ जाती है। और नंबर 2 पर जिस कार को मैंने रखा है वो आपको प्रॉपर एक बजट फॉर्च्यूनर वाली फील देने वाली है, और ये वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड कार है इस सेगमेंट में। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कार ग्लोबल एनकैप के सेफ्टी रेटिंग में भी 5.5 स्टैंड करती है, तो आपको एक प्रॉपर एसयूवी वाली फील ये कार निकाल के देगी। और मैं बात कर रहा हूँ निसान की मैग्नाइट की। अगर मैं इसके प्राइस के बारे में बताऊं तो ये 5.6 लाख से स्टार्ट होकर ऑलमोस्ट 9.9 लाख तक एक्स शोरूम जा रही है, और इंजन में ये 2 इंजन ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। ऑफकोर्स ये 3 सिलेंडर इंजन है, तो आपके पास 2 इंजन ऑप्शन है, 1 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। और माइलेज के बारे में बात करूँ तो 19 का माइलेज ये कार क्लेम करती है, तो सिटी में आपको ये 11-12 का तो डेफिनेटली निकाल के दे देगी। और अगर मैं बताऊं कि ये कार आपको क्यों लेनी चाहिए, इस कार का सबसे बड़ा यूएसपी क्या है जिसके कारण आपको ये कार बाय करनी चाहिए, तो डेफिनेटली एक बिग कार वाला फील तो इस कार में डेफिनेटली है। जब इस कार के अंदर भी बैठोगे, आप इसके सिटिंग पोजीशन को देखोगे और सामने व्यू देखोगे, तो आपको एक प्रॉपर एक एसयूवी वाला फील देगा, एक बजट फॉर्च्यूनर वाला फील देगा। आपको लगेगा कि एक आप बजट फॉर्च्यूनर में घूम रहे हो। बट इसके साथ साथ सबसे बड़ी यूएसपी इस कार की ये है, ये ग्लोबल एनकैप में 5.5 स्टार सेफ्टी रेटेड स्कोर करती है, जो बहुत ही आज के टाइम में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब अपने कार में अपनी फैमिली को लेके जाते हो, आप डेफिनेटली एक ऐसी कार चाहते हो जो कहीं ना कहीं बहुत सेफ है। थर्डली मैं बताऊं कि इस प्राइस पॉइंट में भी आपको ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। आपको इस प्राइस पॉइंट में भी आपको ये कार काफ़ी ज़्यादा फीचर लोडेड मिलती है। आपको 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, आपको सेफ्टी फीचर्स में भी ये कार फुली लोडेड है, आपको 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं, आपको एबीएस विद ईडी मिल जाती है, आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, हिल असिस्ट मिल जाता है, साथ में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में मिल जाता है 8 इंच का, और साथ में 360 कैमरा के साथ भी ये कार आ रही है। और निसान मैग्नाइट की बेस्ट वैल्यू वेरिएंट के बारे में आपको बताऊं तो वो एसेंटा आप कंसिडर कर सकते हैं, जो आपको 6.76 एक्स शोरूम में आ जाए। अब मैं आपको बताऊं वैसे क्या रीज़न है जिसके कारण शायद आपके लिए निसान मैग्नाइट एक परफेक्ट फिट नहीं हो, वो है इसका कहीं ना कहीं सर्विस नेटवर्क आज भी निसान का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत लिमिटेड सर्विस नेटवर्क है, स्पेशली इन द टियर 2 एंड टियर 3 टाउन्स। एंड सेकेंडली जब इस कार को आप सेल करने जाएंगे देयरफॉर मार्केट में, तो शायद आपको उतना अच्छा रीसेल प्राइस नहीं मिले। थर्डली अगर आप इसके अंदर भी बैठेंगे तो आपको इसका इंटीरियर काफ़ी अच्छा है, आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट इट, बट एज कम्पेयर टू द कॉम्पिटिटर्स इसका जो इंटीरियर का फिनिश एंड क्वालिटी है वो उतना अप मार्केट नहीं है। थर्डली क्योंकि ये 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, आपको डेफिनेटली 1 लीटर टर्बो का भी ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन उसका प्राइस आपका 8.5 लाख एक्स शोरूम के आसपास चला जाता है। तो 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, तो कहीं ना कहीं आपको एक पावर का वो लैग फील होगा, आपको जितना ज़्यादा पावर आउटपुट चाहिए शायद आपको उस लेवल का यहाँ पे नहीं मिल पाएगा।
और नंबर 1 पे जिस कार को मैंने रखा है वो एक स्मार्टेस्ट बजट एसयूवी है और 8 लाख के सेगमेंट में इस कार ने एक रिवॉल्यूशन ला दिया है, एक क्रांति ला दिया है। और इस मैन्युफैक्चरर ने ये दिखा दिया है कि चाहे वो उनके बजट कस्टमर ही क्यों ना हो, वो उनके डिज़ाइन स्टेटमेंट में भी, उनके इंटीरियर कैबिन क्वालिटी में, उनके सेफ्टी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाली है। और इस एसयूवी का डिज़ाइन भी काफ़ी बोल्ड है, काफ़ी एक्साइटिंग है, इंटीरियर कैबिन क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है और सेफ्टी में ये ग्लोबल NCAP 515 है। और इस प्रोडक्ट के थ्रू ये मैन्युफैक्चरर ने बता दिया है कि वो अपने बजट कस्टमर का भी कितना केयर करती है, कितना ध्यान रखती है। और इस कार की पॉपुलैरिटी आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि ये कार 20,000 यूनिट्स पर मंथ सेल कर रही है। और अगर आप नेक्सन या सियारा जैसी कॉस्टली कार नहीं ले पा रहे हैं तो आप इस कार को डेफिनेटली ले सकते हैं और ये कार किसी भी पॉइंट पे आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी और हमेशा आप यही सोचेंगे कि आपने अपने पैसे सही जगह लगाए हैं। और मैं बात कर रहा हूँ टाटा की पंच की। और अगर इसके मैं प्राइस के बारे में बात करूँ तो इसकी जो प्राइस है 5.6 लाख एक्स शोरूम से स्टार्ट होकर ऑलमोस्ट 10.6 लाख एक्स शोरूम जाती है। और इंजन ऑप्शन इसका काफ़ी एक्साइटिंग है, आपको 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल भी मिल जाता है। और अगर आप एक ड्राइविंग इंथुसियास्ट है जिनको थोड़ा स्पोर्टी एक पावर और एक थोड़ा काफ़ी रिफाइंड टॉर्क चाहिए तो आपके लिए 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल का भी इंजन ऑप्शन है। और अगर इसकी माइलेज के बारे में बात करूँ तो ये 19 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम करती है, तो सिटी में आप 11-12 तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि ये कार आपको क्यों लेनी चाहिए, इस कार के सबसे बड़ी यूएसपी क्या है, तो सबसे पहला है डिज़ाइन स्टेटमेंट। इस बजट में भी आपको काफ़ी बोल्ड, काफ़ी स्मार्ट डिज़ाइन मिलता है। अगर आप सामने से भी देखेंगे तो आपको एलईडी फॉग लैम्प्स, एलईडी हेडलैम्प्स, आपको एक प्रॉपर एसयूवी स्टैंड मिलता है। साइड से भी आपको अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस 193 mm मिल जाता है। साइड आपको बैक से भी कनेक्टेड टेल लैम्प्स मिल जाते हैं, तो इसका डिज़ाइन काफ़ी एक्साइटिंग है, काफ़ी न्यू एज है। सेकेंडली मैं आपको बताऊं कि इसका सबसे बड़ा यूएसपी क्या है कि ये कार ग्लोबली NCAP 515 स्टार सेफ्टी रेटेड है, जो आज के टाइम पे काफ़ी पैरामाउंट है अगर आप अपनी फैमिली को लेके हाईवे पे चल रहे हो, क्योंकि आजकल बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। थर्डली मैं बताऊं कि इस कार में जो इंजन ऑप्शन है वो भी काफ़ी एक्साइटिंग है। अगर आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन का भी ऑप्शन मिल रहा है 1.2 लीटर, बट अगर आप एक ड्राइविंग इंथुसियास्ट है जिनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना है, एक बहुत ही स्पोर्टी राइड चाहिए, बहुत ज़्यादा इंजॉय करना है राइड को, आप एक इंथुसियास्ट है तो आपको 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन भी आपको ऑप्शन मिल रहा है। और लास्टली मैं आपको बताऊं तो ये कार बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है। आपको इस प्राइस पॉइंट में ही इतना अच्छा डिज़ाइन मिल जाता है, आपको इतना अच्छा कैबिन क्वालिटी मिल जाता है, 193 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, आपको एलईडी हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, कनेक्टेड टेल लैम्प्स मिल जाते हैं, अंदर भी अच्छा खासा स्पेस है, आपको वॉइस असिस्टेंट सनरूफ मिल जाते हैं, बेस वेरिएंट में ही आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, हिल असिस्ट मिल जाता है। तो आप कोई भी फीचर का नाम लीजिए आपको इस कार में मिलेगा। आपको 10.25 इंच का टच स्क्रीन में मिल जाता है, आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी डिजिटल है, आपको वॉइस असिस्टेंट सनरूफ भी मिलता है। आप बस बोलिए और सनरूफ आपके लिए खुल जाएगा, तो आपको और क्या चाहिए। सो दिस कार इज फुल्ली लोडेड एंड इट्स अ फैंटास्टिक कार टू बाय अंडर द बजट ऑफ 8 लाख। टाटा टियागो की बेस्ट वैल्यू वेरिएंट के बारे में बताऊं मैं तो आप प्योर प्लस को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं, जो 7.07 एक्स शोरूम में आ जाए। और अगर आपको मैं बताऊं कि इस कार के बारे में नेगेटिव क्या है, तो अगर आप एक ऐसे कस्टमर हैं जो आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा चाहते हैं तो टाटा कहीं ना कहीं आपको उस सेगमेंट में डिसअपॉइंट कर सकती है। वो एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ नहीं है, बट टाटा उस सेगमेंट में काफ़ी काम करी और धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि लेटली काफ़ी सारे कस्टमर क्लेम कर रहे थे कि उनका आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है, बट दिस इज इम्प्रूविंग, सो डोंट वरी अबाउट इट।